हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर विदुर एकेडमी। मैं प्रदीप कुमार आपके सामने उपस्थित हूँ इंडियन ज्योग्राफी का नेक्स्ट पार्ट लेकर, जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे ज्योग्राफिकल लोकेशन ऑफ इंडिया से रिलेटेड वो सभी क्वेश्चंस जो रेलवे ने अब तक किसी न किसी एग्जाम में पूछे हैं। देन आफ्टर हम डिस्कस करेंगे नेचुरल डिवीजन ऑफ इंडिया से रिलेटेड क्वेश्चंस। ये सभी क्वेश्चंस रेलवे के किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं और ये क्वेश्चंस आगे भी आएंगे। तो यदि आप रेलवे के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, देन ये सेशन आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। चलिए शुरुआत करते हैं आज का सेशन। उससे पहले अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए। स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है, भारत की मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी छोर कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, कन्याकुमारी। कन्याकुमारी क्या है? भारत की मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी छोर है। यह तमिलनाडु प्रांत के सुदूर दक्षिण तट पर बसा एक शहर है। यह हिंद महासागर, बंगाल की खाड़ी तथा अरब सागर का संगम स्थल है। पम्बन द्वीप प्रायद्वीपीय भारत और श्रीलंका के बीच स्थित है। इस द्वीप को रामेश्वर द्वीप भी कहते हैं। अगला है कि भारत को डैश भौगोलिक क्षेत्रों में बांटा गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। भारत को 6 भौगोलिक क्षेत्रों में बांटा गया है। भारत को 6 भौगोलिक क्षेत्रों में बांटा गया है। जैसे इसमें से पहला है उत्तरी पर्वत श्रृंखला, उत्तर भारत का विशाल मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, थार मरुस्थल और समुद्री तटीय मैदान और द्वीप। कर्क रेखा इनमें से किससे होकर नहीं गुजरती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। ये मणिपुर से होकर नहीं गुजरती है। हम बात कर रहे हैं कर्क रेखा की। कर्क रेखा उत्तरी गोलार्ध में भूमध्य रेखा के समांतर 23 डिग्री और 30 मिनट अक्षांश पर खींची गई है। कर्क रेखा भारत के लगभग मध्य भाग से गुजरती है, अर्थात भारत को 2 बराबर हिस्सों में विभाजित करती है। यह ग्लोब पर पश्चिम से पूरब की ओर खींची गई काल्पनिक रेखा है। भारत में कर्क रेखा 8 राज्यों गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से गुजरती है। यह रेखा मणिपुर से नहीं गुजरती है। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय भूमि को लगभग 2 बराबर हिस्सों में विभाजित करता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, कर्क रेखा। भारत भूमध्य रेखा से मात्र डैश डिग्री उत्तर में है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 8 डिग्री। भारत भूमध्य रेखा से मात्र 8 डिग्री उत्तर में है। भारत भूमध्य रेखा से 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तथा 68 डिग्री 60 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य विस्तृत है। अगला है कि भारतीय क्षेत्र का सुदूर दक्षिणी बिंदु इंदिरा बिंदु कहाँ स्थित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, ग्रेट निकोबार द्वीप में। भारतीय क्षेत्र का सुदूर दक्षिणी बिंदु इंदिरा बिंदु ये ग्रेट निकोबार द्वीप में स्थित है। भारत का पूर्वोत्तर बिंदु किबथू अरुणाचल प्रदेश में, पश्चिमोत्तर बिंदु गौरमाता गुजरात, उत्तरतम बिंदु इंदिराकोल जम्मू कश्मीर में तथा मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी तमिलनाडु में है। जबकि भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित अंडमान निकोबार द्वीप समूह के ग्रेट निकोबार द्वीप पर स्थित है। अगला है, भारत का सुदूर दक्षिणी सिरा कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, इंदिरा पॉइंट। ये क्या है? भारत का सुदूर दक्षिणी सिरा। इंदिरा पॉइंट भारत का दक्षिणी बिंदु ग्रेट निकोबार द्वीप के डैश सिरे पर स्थित है।
तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी दक्षिणी। भारत का दक्षिणी बिंदु ग्रेट निकोबार द्वीप दक्षिणी सिरे पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश कितने समुद्री तट से संबंध हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए 9 राज्य और 5 केंद्र शासित प्रदेश ये समुद्री तट से संबंधित हैं। भारत के समुद्री तट से संबंध राज्यों की संख्या 9 तथा केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 5। प्रश्न के समय दमन एवं दीव दादर नागर हवेली लक्षद्वीप अंडमान निकोबार द्वीप समूह तथा पुदुचेरी हैं। भारत के गुजरात महाराष्ट्र गोवा कर्नाटक केरल तमिलनाडु आंध्र प्रदेश उड़ीसा और पश्चिम बंगाल की सीमा समुद्र से लगी हुई है। ज्ञात हो कि 26 जनवरी 2020 से दादर नगर हवेली व दमन दीव को संयुक्त रूप से एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है जिसकी राजधानी दमन है। निम्नलिखित में से भारत का पूर्वी राज्य कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश क्या है? एक भारत का पूर्वी राज्य है। वर्तमान में भारत में कुल 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। गुजरात भारत का सबसे पश्चिमी राज्य, तमिलनाडु सबसे दक्षिणी राज्य, जम्मू कश्मीर सबसे उत्तरी केंद्र शासित प्रदेश तथा अरुणाचल प्रदेश भारत का सबसे पूर्वी राज्य है। अगला है कि आंध्र प्रदेश की एक तटीय सीमा डैश से जुड़ी है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए बंगाल की खाड़ी। बंगाल की खाड़ी आंध्र प्रदेश की एक तटीय सीमा से जुड़ी है। भूटान चीन और म्यांमार की सीमा किस राज्य से जुड़ी है? तो क्या है इस प्रश्न का सही जवाब बताइए। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी अरुणाचल प्रदेश। भूटान चीन और म्यांमार की सीमा किस राज्य से जुड़ी है? अरुणाचल प्रदेश से। अरुणाचल प्रदेश भारत के पूर्वोत्तर में स्थित एक राज्य है। इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा भूटान चीन तथा म्यांमार से लगती है। अरुणाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा वर्ष 1987 में मिला। इसके 1972 से 1987 तक यह केंद्र शासित प्रदेश था। भारत का सबसे लंबा समुद्र तट इनमें से किस शहर में स्थित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी चेन्नई में। चेन्नई में सबसे लंबा समुद्र तट है। भारत का सबसे लंबा समुद्र तट तमिलनाडु राज्य के चेन्नई शहर में स्थित मरीना बीच है जो कि दर्शकों के बीच काफ़ी लोकप्रिय है क्योंकि यहाँ से सूर्यास्त देखना एक सुखद अनुभव देता है। इसकी लंबाई 13 किलोमीटर है। इनमें से किस भारतीय राज्य की सीमा अरब सागर से जुड़ी हुई है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी गुजरात की। गुजरात की सीमा अरब सागर से जुड़ी हुई है। भारतीय राज्यों में गुजरात राज्य की तटरेखा सर्वाधिक लंबी 1214 किलोमीटर जबकि आंध्र प्रदेश उड़ीसा पश्चिम बंगाल की सीमा बंगाल की खाड़ी के तट से जुड़ी हुई है। अगला क्वेश्चन है, पश्चिम बंगाल कितने देशों के साथ सीमा साझाएं करता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी 3 देशों के साथ। पश्चिम बंगाल भारत के पूर्वी भाग में स्थित है। यह राज्य 3 देशों बांग्लादेश भूटान और नेपाल से स्थलीय सीमा बनाता है तथा भारत के 5 राज्यों उड़ीसा झारखंड बिहार और सिक्किम और असम से अपनी सीमा साझा करता है। आकार के मामले में भारत डैश सबसे बड़ा देश है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए 7वां। सबसे बड़ा देश कौन सा है? रूस आकार के क्षेत्रफल के हिसाब से, फिर कनाडा, देन आफ्टर चीन, अमेरिका, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, सबसे छोटा भारत 7वें नंबर पर है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है?
तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है। नेपाल भारत के 5 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। ये हैं उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम, पश्चिम बंगाल। जबकि हिमाचल प्रदेश की सीमा जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा और उत्तराखंड सहित पड़ोसी देश चीन से लगती है। भारत के पूर्व में डैश पड़ोसी देश है। तो पूर्व में तो ये है श्रीलंका, वो माफ कीजिए, बांग्लादेश। भारत के पूर्व में पड़ोसी देश कौन सा है? बांग्लादेश। भारत के पश्चिम में पाकिस्तान है और उत्तर पश्चिम में अफगानिस्तान, उत्तर पूर्व में चीन, नेपाल और भूटान पूर्व में, बांग्लादेश और म्यांमार, नेपाल और भूटान पूर्व में, उत्तर पूर्व में चीन, नेपाल और भूटान, पूर्व में है बांग्लादेश और म्यांमार स्थित है। हिंद महासागर में इसके दक्षिण पश्चिम में मालदीव, दक्षिण में श्रीलंका स्थित है। भारत की उत्तर भौगोलिक सीमा हिमालय पर्वत से, दक्षिण में हिंद महासागर से, पूर्व में बंगाल की खाड़ी और पश्चिम में अरब सागर से प्राकृतिक रूप से आबद्ध है। बंगाल की खाड़ी भारत के डैश में स्थित है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, पूर्व में। बंगाल की खाड़ी भारत के पूर्व में स्थित है। बंगाल की खाड़ी भारत के पूर्व में हिंद महासागर से जुड़ी हुई है। बंगाल की खाड़ी के पश्चिम तथा उत्तर पश्चिम में भारत से घिरा है। पूर्व दिशा में बंगाल की खाड़ी म्यांमार तथा भारत के अंतर्गत आने वाले अंडमान द्वीप से घिरा है। बंगाल की खाड़ी का क्षेत्रफल 21,72,000 किलोमीटर स्क्वायर है। प्राचीन हिंदू ग्रंथों के अनुसार इसे महोदधि कहा जाता था। महोदधि। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पाकिस्तान के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता? तो इसका सही जवाब होना चाहिए ऑप्शन सी, हरियाणा। पाकिस्तान के साथ भारत के निम्न राज्य सीमा साझा करते हैं: पंजाब, गुजरात, राजस्थान, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत का पड़ोसी है? तो इनमें तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी, नेपाल। भारत की सीमाओं से 7 देशों की सीमाएं लगती हैं। ये बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, भूटान, नेपाल और म्यांमार। भारत की सीमाएं इनमें से किस देश के साथ नहीं लगती? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, तजाकिस्तान के साथ। कौन सा राज्य बांग्लादेश के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता? तो इसका सही जवाब होना चाहिए ऑप्शन डी, झारखंड। झारखंड नहीं करने, बिल्कुल सही। बांग्लादेश के साथ भारत का पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम की सीमा लगती है। कौन सा देश भारत के पड़ोसी देशों में से एक है? तो ये हो जाएगा डी, बांग्लादेश। भारत के 7 स्थलीय पड़ोसी देश हैं, जो बांग्लादेश, नेपाल, चीन, पाकिस्तान, म्यांमार, भूटान, अफगानिस्तान। बांग्लादेश की सबसे लंबी सीमा 4,096 किलोमीटर लगती है। अफगानिस्तान की सबसे कम 106 किलोमीटर। कौन सा पश्चिम बंगाल का पड़ोसी राज्य नहीं है? पश्चिम बंगाल का, तो झारखंड, ऑप्शन बी। नहीं, माफ कीजिए, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, मेघालय। पश्चिम बंगाल का पड़ोसी राज्य नहीं है मेघालय। पश्चिम बंगाल, झारखंड, सिक्किम, ओ सॉरी, पश्चिम बंगाल है ये, उड़ीसा, असम, बिहार राज्यों से सीमा साझा करता है। मेघालय राज्य की सीमा असम के साथ तथा अंतर्राष्ट्रीय सीमा बांग्लादेश के साथ लगती है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भूटान के साथ अपनी सीमा साझा करता है? तो भूटान के साथ अरुणाचल प्रदेश करता होगा, आई थिंक। हाँ, बिल्कुल सही। अरुणाचल प्रदेश भारत का एक पूर्वोत्तर राज्य है। अरुणाचल का अर्थ है उगते सूर्य का पर्वत। इस प्रदेश की सीमाएं दक्षिण में असम तथा नागालैंड, पूर्व में म्यांमार तथा पश्चिम में भूटान से मिलती है। इसका गठन 20 फरवरी 1987 ईस्वी को किया गया था और इसकी राजधानी ईटानगर है। भारत के पश्चिम में कौन सा समुद्र स्थित है?
तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, अरब सागर। भारत के पश्चिम में अरब सागर, दक्षिण में हिंद महासागर, पूर्व में बंगाल की खाड़ी और उत्तर में हिमालय पर्वत स्थित है। पश्चिम में अरब सागर, दक्षिण में हिंद महासागर, पूर्व में बंगाल की खाड़ी और उत्तर में हिमालय। डैश भारत का उत्तरी राज्य है? जम्मू कश्मीर। प्रश्न के समय भारत का सबसे उत्तरी राज्य जम्मू कश्मीर था, भारत का सबसे दक्षिणी राज्य तमिलनाडु, सबसे पश्चिमी राज्य गुजरात तथा सबसे पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश है। 2019 में जम्मू कश्मीर और लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दे दिया गया है। डैश प्रायद्वीपीय भारत का सुदूर दक्षिणी सिरा है? तो ये है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, कन्याकुमारी। प्रायद्वीपीय भारत अथवा मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी बिंदु कन्याकुमारी है, जबकि भारतीय भूक्षेत्र के सबसे दक्षिणी बिंदु को इंदिरा पॉइंट कहते हैं, जो निकोबार द्वीप पर स्थित है। लेकिन इसमें आगे नोट भी दे रखा है, आरआरबी द्वारा इस प्रश्न को निरस्त कर दिया गया है। भारत का दक्षिणी भाग त्रिकोणीय आकार का डैश है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रायद्वीप। भारत का दक्षिणी प्रायद्वीपीय भाग त्रिकोणीय आकार का है। प्रायद्वीपीय भूमि के वे हिस्से हैं जो तीन ओर से जल से और एक तरफ से स्थल से घिरे होते हैं। चारों ओर जल से घिरे भूमि के छोटे भाग को द्वीप कहते हैं। रेगिस्तान भूमि का वह भाग है जो बंजर तथा रेतीला होता है। भूमि के समतल क्षेत्र को मैदान कहते हैं। भारत का निम्नतम बिंदु कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, कुट्टनाड। ये भारत का निम्नतम बिंदु है। भारत की स्थिति 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश और 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर है। क्षेत्रफल की दृष्टि से यह विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। इसकी चतुर्दिक अंतिम सीमा बिंदु है। दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट ग्रेट निकोबार में, उत्तरतम बिंदु इंदिरा कौल लद्दाख में, पश्चिमी बिंदु गुहार मोती गुजरात में, पूर्वी बिंदु किवथू अरुणाचल प्रदेश में, निम्नतम ऊंचाई कुट्टनाल केरल में। भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा का नाम बताओ। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, मैकमोहन रेखा। मैकमोहन रेखा ये भारत और चीन के सीमा की रेखा है। डूरंड रेखा ये अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच है। रेड क्लिफ भारत और पाकिस्तान। हिंडनबर्ग रेखा जर्मनी और पोलैंड। मैन रहीम रेखा रूस और फिनलैंड। मैगिनोट रेखा फ्रांस और जर्मनी। 24वीं समानांतर रेखा भारत व पाकिस्तान के बीच कच्छ के रण में। 38वीं समानांतर उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच। मैकमोहन लाइन भारत और किस अन्य देश के बीच है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, चाइना के। किसे भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा माना जाता है? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, रेड क्लिफ रेखा को। रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के मध्य सीमाओं का निर्धारण करती है। यह भारत के 4 राज्यों पंजाब, जम्मू कश्मीर, गुजरात और राजस्थान और पाकिस्तान के मध्य निर्धारित है। 15 अगस्त 1947 ईस्वी को सर रेडक्लिफ ने इस सीमा का निर्धारण किया था। पृथ्वी के स्थलीय क्षेत्र में भारत का हिस्सा कितना है? तो इसका सही जवाब होना चाहिए 2.4%। ऑप्शन बी, ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट। भारत का क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, जो वैश्विक क्षेत्रफल का 2.43% है। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का 7वां बड़ा देश है। IST इंडियन स्टैंडर्ड समय, PKT पाकिस्तान स्टैंडर्ड समय से कितना आगे है? तो इसका सही जवाब होना चाहिए ऑप्शन डी, 30 मिनट। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम से 30 मिनट आगे है। भारत के मानक समय रेखा का निर्धारण इलाहाबाद के निकट मिर्जापुर से गुजरने वाली 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से होता है,
जो ग्रीनविच के समय से 5.5 घंटे आगे है। वहीं पाकिस्तान ग्रीनविच के समय से 5 घंटे आगे है। अतः भारत का मानक समय पाकिस्तान के मानक समय से 30 मिनट आगे है। निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा म्यांमार के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, असम। असम म्यांमार के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता, बाकी मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड ये करते हैं। असम राज्य म्यांमार के साथ सीमा साझा नहीं करता है। म्यांमार के साथ है नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश, ये अपनी सीमा साझा करते हैं। बांग्लादेश की सीमा से सटे भारतीय राज्य पश्चिम बंगाल, मेघालय, असम, मिजोरम और त्रिपुरा हैं। भारत की जल सीमा रेखा कितने देशों से मिलती है? तो यहाँ पर जो ऑप्शन है 1, 2, 3, 4, तो ऑप्शन के हिसाब से तो कुछ क्लियर नहीं होगा। क्या होगा इसका आंसर? आप कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताइए। देखिए आरआरबी ने भी इसका आंसर नहीं दिया है। भारत की जल सीमा रेखा 7 देशों से मिलती है, 7 हैं ऑप्शन में ही नहीं। मालदीव जल सीमा, श्रीलंका से जल सीमा, इंडोनेशिया से जल सीमा, थाईलैंड से जल सीमा, पाकिस्तान से स्थल और जल दोनों, बांग्लादेश से स्थल जल दोनों, म्यांमार से स्थल जल दोनों। तो फिर यहाँ पर पूछा है कि जल सीमा, तो केवल जल सीमा होगा, तो इस हिसाब से फिर 4 हो जानी चाहिए। इंडोनेशिया के साथ अपनी सीमा की साझेदारी करता है भारत। भारत डैश के साथ, किसके साथ? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, म्यांमार के साथ। भारत म्यांमार के साथ अपनी सीमा की साझेदारी करता है। भारत म्यांमार के साथ अपनी सीमा की साझेदारी करता है। म्यांमार की सीमा से लगने वाले भारतीय राज्य अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम हैं। कौन सी खाड़ी भारत तथा श्रीलंका को विभाजित करती है? तो इसका सही जवाब होना चाहिए ऑप्शन डी, पाक की खाड़ी। ये भारत को श्रीलंका से विभाजित करती है। बिल्कुल सही। भार पाक की खाड़ी श्रीलंका, तमिलनाडु और श्रीलंका के उत्तरी भाग के मध्य स्थित है। इस खाड़ी की चौड़ाई 57 से 107 किलोमीटर तथा इसका नाम रॉबर्ट पाक, जो मद्रास प्रेसिडेंसी के गवर्नर थे, इनके नाम पर रखा गया है। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय राज्य की सीमा अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं को स्पष्ट नहीं करती? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, हरियाणा। हरियाणा की नहीं करती। हरियाणा की सीमा अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं को स्पष्ट नहीं करती है। इसकी सीमा उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश से लगती है। भारत की सीमा, सबसे लंबी सीमा किस देश के साथ है? इसका सही जवाब हो जाएगा बांग्लादेश के, 4096 किलोमीटर है। भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर तथा मुख्य भूमि की समुद्र तटीय की लंबाई 6,100 किलोमीटर तथा लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार इन सबको जोड़ लें तो समुद्र तट की कुल लंबाई 7,516.6 किलोमीटर है। भारत की स्थलीय सीमा से लगे देश कुछ इस तरह हैं। चाइना 3,488 किलोमीटर है। बांग्लादेश 4,096 पहले नंबर पर है। फिर दूसरे नंबर पर चीन, तीसरे नंबर पर पाकिस्तान 3,323 के साथ। 1,751 किलोमीटर के साथ नेपाल भारत के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करता है। बर्मा 1,643, भूटान 699। अफगानिस्तान की जो बाउंड्री शेयरिंग लेंथ है वो है मात्र 106 किलोमीटर। बांग्लादेश की स्थलीय सीमा किसके साथ है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, भारत और म्यांमार के साथ। अब जो क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे ये क्वेश्चंस होंगे भारत का प्राकृतिक विभाजन, नेचुरल डिवीजन ऑफ इंडिया। उसके बाद में पर्वत एवं चोटी, माउंटेन्स एंड पीक्स से। भारत का अंडमान और निकोबार द्वीप समूह निम्न में से किस जलमग्न पर्वतमाला का आपातिक भाग है, यानी इमरजेंट पार्ट? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, अराकान योमा। भारत का अंडमान और निकोबार द्वीप समूह निम्न में से ये अराकान योमा पर्वतमाला का आपातिक भाग है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह अराकान योमा जलमग्न पर्वतमाला का आपातिक भाग, उभरा हुआ भाग है। इन द्वीप समूहों
का निर्माण सागर के जल में डूबी पर्वतीय चोटियों के जल के ऊपर आने से हुआ है। इनमें से कुछ छोटे द्वीपों की उत्पत्ति ज्वालामुखी क्रिया से हुई है। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप है जो निकोबार द्वीप में समूह में स्थित है। अंडमान और निकोबार कोको चैनल के माध्यम से म्यांमार से और ग्रेट चैनल के माध्यम से इंडोनेशिया से अलग होता है। अगला क्वेश्चन है कि माउंट आबू हिल स्टेशन निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रेणी में स्थित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, अरावली में। माउंट आबू कहाँ पर है? अरावली में। माउंट आबू ये सिरोही जिले में गुजरात की सीमा से सटी अरावली पर्वत श्रृंखला के दक्षिण पश्चिम में स्थित एक हिल स्टेशन है जहां वर्ष भर सैलानी आते रहते हैं। माउंट आबू से 15 किलोमीटर की दूरी पर अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर। जयंतिया डैश राज्य में पाई जाने वाली एक जनजाति के साथ साथ एक पर्वत श्रेणी का नाम है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, मेघालय। गारो, खासी और जयंतिया इन पहाड़ियों का निर्माण मालवा पठार के समान युग में हुआ था। गारो, खासी और जयंतिया पहाड़ियां मेघालय में स्थित हैं। इन पहाड़ियों का नाम विशेष रूप से उस क्षेत्र में पाई जाने वाली जनजातियों के नाम पर रखा गया है। मेघालय को पूर्व का स्कॉटलैंड भी कहा जाता है। गुरु शिखर चोटी निम्न में से किस पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, अरावली श्रेणी की। अरावली श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर चोटी। गुरु शिखर 1722 मीटर या 5650 फीट ऊंची अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है जो कि राजस्थान के अरबुदा पर्वत में स्थित है। अरावली की पहाड़ियां दुनिया की सबसे पुरानी पर्वतमाला में से एक है। अगला क्वेश्चन है, निम्न हिमालय और शिवालिक के बीच स्थित अनुदैर्ध्य घाटी को क्या कहा जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, दून। हिमालय और शिवालिक के बीच स्थित अनुदैर्ध्य घाटी को दून कहा जाता है। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील इनमें से किस राज्य में है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, उड़ीसा में। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील उड़ीसा राज्य में स्थित चिल्का झील है। यह झील लगभग 1100 वर्ग किलोमीटर में फैली हुई है। इस झील में कई महाद्वीप हैं, माफ कीजिए कई द्वीप हैं, और यह जगह जलीय वनस्पतियों, जीव जंतुओं और कई तरह के पक्षियों व पक्षी विहार के आकर्षक नज़रों के लिए जानी जाती है। 1981 में आयोजित रामसर कन्वेंशन के तहत चिल्का झील को भारत का पहला वेटलैंड घोषित किया गया। अगला है कि भारत का अंडमान और निकोबार द्वीप समूह निम्न में से किस जलमग्न पर्वतमाला का आपतिक भाग है? तो ये तो हम पहले ही कर चुके हैं, ठीक है, ये होगा। निम्न में से कौन सा पर्वत या राज्य केंद्र शासित प्रदेश से सम्मिलित नहीं है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, नंदा देवी उत्तराखंड में, सासिर कांगड़ी लद्दाख में, कंचनजंगा ये सिक्किम में, केटू पर्वत ये हिमाचल प्रदेश में नहीं है, ठीक है। केटू पर्वत ये कहाँ पर है? ये काराकोरम पर्वतमाला में स्थित है। केटू गार्डविन ऑस्टिन ये भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी काराकोरम पर्वतमाला में स्थित है। पर्वत चोटी और उससे संबंधित राज्य, ये नंदा देवी उत्तराखंड में, सासिर कांगड़ी लद्दाख में, कंचनजंगा सिक्किम में। हिमालय की बाह्यतम पर्वत श्रेणी शिवालिक है जिसकी ऊंचाई 900 से 1100 मीटर के बीच है और इसकी चौड़ाई डैश है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 10 से 50 किलोमीटर। हिमालय की बाह्यतम पर्वत श्रेणी शिवालिक जिसकी ऊंचाई 900 से 1100 मीटर, चौड़ाई है 10 से 50 किलोमीटर। यह हिमालय की सबसे नवीन पर्वत श्रेणी है। ट्रांस हिमालय, वृहद हिमालय या महान हिमालय, मध्य हिमालय या लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय या निम्न हिमालय। डैश महान या आंतरिक हिमालय या हिमाद्री के रूप में जाना जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, हिमालय की सबसे उत्तरी पर्वतमाला को
महान या आंतरिक हिमालय या हिमाद्री के रूप में जाना जाता है। हिमालय की सबसे उत्तरी पर्वतमाला को महान या आंतरिक हिमालय या हिमाद्री के नाम से जाना जाता है। यह हिमालय की सबसे ऊंची श्रेणी है। इसकी औसत ऊंचाई 6000 मीटर है। विश्व की सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट इसी पर्वत श्रेणी में स्थित है। अन्य महत्वपूर्ण पर्वत शिखर हैं इसमें कंचनजंगा, नंगा पर्वत, नंदा देवी और कॉमेट आदि। तारामती चोटी किस राज्य में स्थित है? तो क्या होगा इस प्रश्न का सही जवाब? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, महाराष्ट्र में। तारामती चोटी कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। यहाँ से आगे हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज का सेशन आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में टाइप करके ज़रूर बताइए। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।